कुंडलिनी के विषय में जानना चाहती हूँ। ये कुंडलिनी क्या होती है? कुंडलिनी हमारे भीतर शक्ति है। मानव जो होता है अपने 4 प्रकार की चेतनाओं में रहता है। तो सफाई इनकी कैसे होती है? जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं। ध्यान से ये जो मून एंड सन, चंद्र और सूर्य की नाड़ी है, हमारी अपने आप प्योरीफाई होने लगती है। तो जब ये समझ आने लगता है तो हमारे अंदर दिव्य चक्षु, जो हमारा ज्ञान चक्षु है, वो खुल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। पीएमसी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने हितेश जी से बहुत कुछ जाना पास्ट लाइफ के बारे में। क्या होती है, कैसे उसको जाना जाए। ऐसा ही एक और नया सब्जेक्ट के साथ हम उपस्थित हैं और हितेश जी भी हमारे साथ हैं। जितने प्यारे तरीके से उन्होंने पिछली बार हमको पास्ट लाइफ के विषय में समझाया, ऐसे ही शायद प्यारे तरीके से, शायद क्या कंफर्म है, उतने ही प्यारे तरीके से हमें कुंडलिनी जागरण, ये भी एक गंभीर विषय है, उसके बारे में आज कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो हितेश जी, आपका स्वागत है। नमस्ते पीएमसी में। नमस्ते विभा जी, धन्यवाद, थैंक यू। तो हितेश जी, आपसे पिछली बार हमने इतना ज्ञान लिया तो हम थोड़ा लालची हो गए। हमने सोचा आपको एक बार फिर से आमंत्रित किया जाए और आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हितेश जी, मैं आपसे सबसे पहले तो कुंडलिनी के विषय में जानना चाहती हूँ। ये कुंडलिनी क्या होती है? कुंडल तो सुना है, कुंडलिनी क्या होती है? जी, तो कुंडलिनी हमारे भीतर शक्ति है। ओके। जैसे एक बिजली का खंभा है जी। एक बिजली के खंभे से पूरे मोहल्ले की जो बिजली है उसका वितरण होता है। जी। हमारी कुंडलिनी शक्ति भी वही है। ओके। जहाँ से हमारे अंदर ऊर्जा का, शक्ति का वितरण होता है। अब किसी की कुंडलिनी जगी हुई है, किसी की कुंडलिनी सुषुप्ति अवस्था में, जिसे हम कहते हैं कि निद्रा की अवस्था में शांत रहती है। हर काम, अगर हम कहें कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जिसे हम मुक्ति कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, लिबरेशन कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, जी जी। इन सब का मीनिंग क्या है? अपनी कुंडलिनी को जागृत करना। ओके। ओवरऑल पर्पस क्या है? कि हमारी कुंडलिनी शक्ति को जगाना। उस कुंडलिनी शक्ति को हमें अपने अंदर इस्तेमाल करना। कुंडलिनी शक्ति कहाँ होती है? हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारी रीढ़ की हड्डी में नीचे की तरफ सबसे अंत के भाग में वहाँ स्थापित होती है, वहाँ स्थिर की जाती है। और वहाँ जब शक्ति बढ़ने लगती है तो ये शक्ति खुद ब खुद हमारी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। अब जब बढ़ती है तो हमारे अंदर बहुत सारे जो परिवर्तन हैं वो खुद आते हैं। हम परिवर्तित होंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, हमारा जीवन देखने का नज़रिया बदलेगा, दूसरों को देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, और इसी में ही हमारा आध्यात्मिक विकास है। बहुत सारे लोग जब कुंडलिनी की बात करते हैं तो कभी न कभी केवल अध्यात्म जगत की बात करते हैं, पर कुंडलिनी एक समग्र, जिसे हम कहें विज्ञान है, होलिस्टिक है, होल है। केवल ये नहीं कि केवल अध्यात्म की। अध्यात्म को जीना कहाँ है? क्योंकि आप शरीर में हैं तो अध्यात्म को जीना इस धरती पर है। तो कुंडलिनी ज्ञान हमें क्या सिखाता है? कि हमें इस जीवन में रहते हुए बुद्ध की तरह कैसे बुद्ध बनकर जीना है, राम की तरह कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, और कृष्ण की तरह कैसे हमें अपने जीवन में हर रोल को निभाते हुए, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए, अपने धर्म को निभाते हुए आगे बढ़ना है। तो यही कुंडलिनी शक्ति है। तो बहुत सारी पद्धतियों में, संस्कृति में इसको माँ का दर्जा दिया जाता है। जैसे मैं कहूँ, हमारी 5 प्रकार की माँ होती है। एक तो जन्म देने वाली माँ, एक हमारी देवी माँ, जिनको हम शक्ति कह लें, या सृष्टि का वो रूप जिसके अंदर से, जिसकी गर्भ से हम पैदा हुए हैं। अगर शिव का रूप है तो एक शक्ति का रूप है। और तीसरा क्या है? हमारी धरती माँ, जो हमारा खाना, लालन पालन पोषण करती है। चौथा क्या है? गौ माँ, जो हमसे कुछ लेती नहीं है पर हमें सब कुछ देती है। 5वां कौन है?
हमारी कुंडलनी शक्ति माँ, जो शक्ति का स्वरूप हमारे भीतर बैठा है, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी हमारे अंदर एक मूल प्रकृति की तरह बैठी है, एक प्रकृति की वो शक्ति जिसे आप किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। जैसे एक मिट्टी है, एक कुम्हार मिट्टी को घड़ा बना सकता है, तवा बना सकता है, उससे कोई सुंदर प्रतिमा बना सकता है। तो इस ऊर्जा को आप किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, और यही हमारी आध्यात्मिक जर्नी है। मतलब अभी तक तो हमने जो थोड़ा सा मैं जान पाई कि सर्प की तरह होती है और कुछ ऐसा होता है, तो मतलब अंदर से कुछ अजीब तरीके की फीलिंग आती थी कि क्या मतलब ना भी करें तो क्या कोई ज़रूरी नहीं है या ज़रूरी है, हमें कुछ नहीं पता। केवल इस शब्द को सुना है, कुंडलिनी जागरण। तो देखिए, सर्प की तरह इसको क्यों संबोधित किया जाता है? क्योंकि जब ये शक्ति चलती है तो रेंगती हुई चलती है, तो हमें आभास होता है कि कुछ रेंग रहा है, और रेंगता क्या है? सर्प। और अगर आप हमारे पुरानी किताबों में, पुरातन सभ्यताओं में देखें, हम भगवानों की प्रतिमा में देखते हैं, भगवान शंकर सर्प धारण किए हुए हैं। तो सर्प का क्या प्रतीक? इसीलिए सर्प को ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि अगर आप इसके प्रति सजग हैं तो क्या है, सर्प, वही सर्प आपका दोस्त है। पर अगर आप सजग नहीं हैं तो वही सर्प आपका भय है। आप सर्प की क्या एक पहचान होती है? जैसे अगर कुछ भी यहाँ होगा, सर्प इमीडिएटली उस तरफ टर्न करके अपने आप देखने का प्रयास करेगा। तो जो अवेयरनेस का भाव होता है, सचेतता का भाव होता है, हम उसे सर्प के साथ संबोधित करते हैं। और हमारा कुंडलिनी जागरण कुछ नहीं है, हमारी अवेयरनेस का विकास है। जितनी हमारी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, जितना हमारा जीवन को जीने का तरीका हम एब्जॉर्ब करते जाएंगे, फ्लो होते जाएंगे, उतनी हमारी कुंडलिनी शक्ति से आती है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है कि सर्प यानी कि डरने की बात, ये डरने की बात नहीं है। ये कुंडल हमें, अगर हम सिंबल्स की बात करें तो ये 3.5 चक्र लगाकर ये सर्प हमारे मूलाधार चक्र में स्थित होता है, कुंडलिनी को। तो ये 3.5 चक्र का क्या मतलब है? 3 चक्र यानी कि एक चक्र तमस का, एक रजस का, एक सत्व का, और आधा जो होता है वो निर्गुण, जो किसी भी गुण के अंदर नहीं है, ना वो रजस है, ना वो तमस है, ना वो सत्व है, पर निर्गुण का भाव है। और ऐसे ही इस 3.5 गुण को हम अपनी चेतनाओं से भी संबोधित कर सकते हैं। जैसे मानव जो होता है अपने 4 प्रकार की चेतनाओं में रहता है। जैसे 3 प्रकार की चेतनाओं को हम मुख्यतः जानते हैं। जैसे पहला, जागृत, हम जगे हुए हैं, हम आज बात कर रहे हैं, जगे हुए हैं, हमारा दिमाग भी चल रहा है, हमारी शरीर भी चल रहा है। और दूसरा क्या होता है? हमारा स्वप्न, जिसके अंदर हमारा शरीर तो शांत है पर मन चल रहा है, इसीलिए स्वप्न उठ रहा है। फिर तीसरा क्या है? सुषुप्ति, जो गहरी नींद की अवस्था होती है, जिसमें हमें पता ही नहीं है मैं कौन हूं। ऐसा होता है ना, कभी हम नींद लेते हैं, फिर उठते हैं, हम कहते हैं कि पता ही नहीं था मैं कहाँ हूं, रात इतनी छोटी थी पर बहुत फ्रेश लग रहा है। पर ये तीनों अवस्थाएं हमारी एक्चुअल अवस्थाएं नहीं है, हमारा सत्य नहीं है। और सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि ये तीनों अवस्थाएं निरंतर नहीं चल रही है ना। ना आप जगे हुए हमेशा हैं, ना आप सोए हुए हमेशा हैं, ना आप स्वप्न में हमेशा है। तो वो आधा भाग जो होता है उसे हम तुर्य का भाव कहते हैं। तुर्य यानी अवेयरनेस का भाव। जब हम अपने आप को अवेयरनेस में रखते हैं और अपनी आइडेंटिटी के ऊपर देखते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपने आप को इस शरीर में देखता हूँ, तो हम उस तुर्य भाव में जाते हैं। उसे उस 3.5 कुंडल का उसमें ये सिंबल बनाया जाता है। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर तरीके से एटलीस्ट हमको ये तो समझ में आया कि है क्या। अभी तक तो हम इसको कुछ जानते नहीं थे कि ये क्या है। हितेश जी, हम कुंडलिनी जागरण और चक्रा हीलिंग दोनों अलग अलग हैं या सेम है? जी, तो
देखिए, चक्र हीलिंग जो होता है वो कुंडलिनी जागरण के नीचे एक अंश है। ओके। है ना? जैसे अगर हम कहें कि मैं अपने चक्रों पर काम कर रहा हूँ, तो वो कुंडलिनी जागरण नहीं है पूरी मात्रा में, वो एक अंश है आपके कुंडलिनी जागरण का। अच्छा, ये अंश कुंडलिनी जागरण का ही है? कुंडलिनी जागरण के नीचे है। ओके। तो अगर किसी को कुंडलिनी पे काम करता है कोई, तो वो चक्र पे पहले काम करना होता है। ओके। पर ये नहीं कि अगर जिसने चक्र पे काम कर लिया उसने तो कुंडलिनी पे मतलब काम कुंडलिनी पे काम करना है तो चक्र पे करना जरूरी है, पर चक्रा का कुंडलिनी से मतलब नहीं है। चक्र अपने आप में अलग है। जी 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 फिर कुंडलिनी बाद में आएगा। जी, कुंडलिनी सबसे हाईएस्ट पीक है। ओके। और इसके भी स्टेप्स होते हैं। जैसे अगर कोई अपनी एनर्जी पे काम करना चाहता है, तो क्या होता है, पहले उनको अपनी इड़ा पिंगला पे काम करना होता है। इड़ा पिंगला क्या है? हमारे भीतर दो नाड़ियां हैं, एक चंद्र नाड़ी और एक सूर्य नाड़ी। हमारी जो लेफ्ट नासिका होती है वो इड़ा है, और हमारी जो राइट नाड़ी होती है वो पिंगला है। अब ये दोनों नाड़ियां हमारी रीढ़ की हड्डी से ऊपर की ओर चलती हैं। और अगर सबसे पहले साधना में क्या होता है, इन दोनों में क्लेंजिंग की जाती है कि आपका जो मून है और सन है उसमें बैलेंस होना चाहिए। अगर उसमें बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, फिर आपकी ब्रेथ में बैलेंस नहीं है। और ब्रेथ सबका मेन सिद्धांत, मूल सिद्धांत है इन सब का। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति की अगर एक ही नासिका चलती है, ईड़ा चलती जाती है, पिंगला नहीं चलती, तो ऐसे अवस्थाओं में क्या होता है, वो लोग ज़्यादा लेज़ी, वर्ल्ड में इंट्रोवर्ट्स ज़्यादा अपने अंदर ही रहना पसंद करते हैं और ज़्यादा लेज़ी जोन में रहते हैं। और कईयों की अगर पिंगला तेज़ है और ईड़ा कम चल रही है, बहुत चलती ही नहीं है, तो क्या होगा, ये लोग ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होंगे, बहुत बातूनी होंगे, एकदम से गुस्सा आ जाएगा, बाहर गुस्सा ही होते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा, इन दोनों का बैलेंस, इन शक्तियों का बैलेंस होना ज़रूरी है। तो सफाई इनकी कैसे होती है, जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं। और ध्यान से ये जो मून एंड सन, चंद्र और सूर्य की नाड़ी है, हमारी अपने आप प्योरीफाई होने लगती है। फिर इसके बाद जब इड़ा पिंगला पर काम होता है, इसका नेक्स्ट स्टेप आता है चक्र पे काम। अब चक्र हमारे 7 प्रकार के चक्र हैं। हमारे मूलाधार, फिर स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, फिर आज्ञा और सहस्रार। इन सब चक्र पर काम होता है। अब जब सब चक्र पर काम किया जाता है तो हर चक्र की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी है। चक्र को समझने का तरीका अगर मैं आपको बताऊं कि प्लेसमेंट है आपकी बॉडी में। अब जो आपकी शक्ति है, आपकी शक्ति कहाँ स्थापित है, किस चक्र पर स्थापित है, वो डिसाइड करती है कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। जैसे अगर आपकी शक्ति जो है आपके मूलाधार चक्र पर लगी हुई है, तो मूलाधार चक्र की प्रॉपर्टी क्या है? उसका प्रॉपर्टी होता है कि आप अपने जीवन में सेफ, सिक्योर फील करते हैं, आप समृद्धि को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं अगर वो पूरा आपका खुला हुआ है। वही प्रॉपर्टी अगर किसी व्यक्ति की अनाहत चक्र में हो, वो प्रेम में ज़्यादा होगा, उनका दिल ज़्यादा खुला होगा, कंपैशन की तरफ ज़्यादा होगा। और वही शक्ति अगर किसी के विशुद्धि चक्र में होगी तो उनका क्रिएटिव एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा, वो ज़्यादा यूथफुल लगते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, उनका जो टैलेंट्स होते हैं वो बहुत हाईली टैलेंटेड एक्सपीरियंसेस होते हैं। और इसके अलावा अगर फिर वो और ऊपर कहीं सहस्रार में चक्र में आए तो वो वननेस की फीलिंग का है। तो शक्ति एक ही है, पर शक्ति का प्लेसमेंट कहाँ है, वो चक्र का काम होता है। अब चक्र में कईयों के ब्लॉक्स होते हैं, तो हमें पहले ब्लॉक्स क्लीन करने हैं। जब आप ब्लॉक्स पे काम करते हैं, और क्लीन करने का माध्यम एक ही है, ध्यान। क्योंकि ध्यान से आप अपने लिए एक अच्छी फाउंडेशन बनाते हैं। आप समझ सकते हैं किसी चीज़ को, ज्ञान प्राप्त, नॉलेज ले सकते हैं, पर नॉलेज को पर्सनल इंग्रेडिएंट डालकर विजडम तभी बनेगा जब आप उसके साथ बैठेंगे, है ना, उस पर मनन चिंतन आप अपने आप करेंगे। तो जब चक्र पे काम होता है, फिर तीसरे स्टेप में हम काम होता है सुषुम्न पे।
अब इड़ा और पिंगला के बीच एक नाड़ी होती है जिसको हम कहते हैं सुषुम्ना, आपकी रीढ़ की हड्डी में। इसी नाड़ी से आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर चढ़ती है। अब सुषुम्ना साफ नहीं होगी तो क्या होगा, आप फिर कुंडलिनी जागरण में नहीं होगा। तो जब सुषुम्ना साफ होती है, आपकी ध्यान की अवस्था इतनी ऊपर होने लगती है कि जो सारे विकार उसके अंदर पड़े हैं वो साफ होने लगते हैं, तो शक्ति अपने आप फिर ऊपर चढ़ने लगती है। तो चक्र केवल एक हिस्सा है, एक चौथाई हिस्सा है, इसका पूरा हिस्सा नहीं है। बहुत प्यारे तरीके से हितेश जी आपने हमको समझाया कि दोनों में डिफरेंस क्या है और हमें कैसे इस पर काम करना है। बहुत ज़रूरी है कि इस पर काम कैसे किया जाए। हमें जब ज्ञान नहीं होगा तो हमको कोई भी बुद्धू भी बना सकता है। जब हमारे पास खुद अपने पास अपना ज्ञान होगा तो इतना आसान नहीं है कि हमें कोई भी कुछ भी पढ़ा दे और हम समझ जाए। वंडरफुल। तो फ्रेंड्स, आपने जाना क्या होता है कुंडलिनी, कुंडलिनी जागरण कैसे होता है, चक्रा क्या है, कहाँ स्थित है और उनको कैसे जागृत किया जाता है। तो हितेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कुंडलिनी जागरण के विषय में बहुत सारे मिथ, मिसकंसेप्शंस, भ्रांतियाँ हम लोग सुनते रहते हैं, तो वो क्या है और उनसे कैसे बचा जाए। देखिए, कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत सारी भ्रांतियाँ बिल्कुल हैं, क्योंकि आए दिन हम पढ़ते हैं कि किसी ने कुंडलिनी जागरण का प्रयास किया और वो बहुत दुविधा में है, संकट में है, शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, या खुद से कनेक्टेड नहीं है, वर्ल्ड से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए हैं और डिप्रेशन में फील करते हैं और शरीर में दर्दें होती हैं, या जो बॉडी है उसमें एनर्जी को एक अलग तरीके से चलती है, तो अपने आप को पूरा अपने शरीर में महसूस नहीं करते हैं। ये सब भ्रांतियां हैं। पर मैं इसके साथ ये भी कहूँगा कि ऐसे अनुभव होते हैं, पर ये तब होते हैं जब आप एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं लेते। देखिए, दो तरीके से कुंडलिनी के साथ काम किया जाता है। एक होता है जब आप पूरा एक फोकस के साथ सोचते हैं कि हाँ, मुझे कुंडलिनी पे काम करना है। देखिए, दो तरीके से कुंडलिनी पर काम किया जाता है। एक तरीका कि जब आप सोचते हैं कि हाँ, मुझे कुंडलिनी पर काम करना है, तो क्या होगा, आप किसी के साथ बैठेंगे, काम करना शुरू करेंगे। गलती कहाँ पर हो जाती है, जब आप खुद ही समझकर, थोड़ा बहुत समझकर उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। और जब आप इस पर काम करते हैं, क्योंकि नॉलेज पूरी नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, तो क्या होगा, हम एक गलत रास्ते में चल पड़ते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जो प्राकृतिक तरीका है, जिसके अंदर हम कुछ नहीं करते, जिसके अंदर हम कोई फोकस नहीं करते कि मुझे कुंडलिनी जागरण करना है, मुझे थर्ड आई एक्सपीरियंसेस चाहिए, मुझे एस्ट्रल ट्रैवल चाहिए, कुछ नहीं। हम केवल अपना सांसों को पकड़ते हैं, सांसों के साथ ध्यान करते हैं, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति अपने आप चलती है जब आप प्राकृतिक रूप से ध्यान करते हैं, जब आप किसी चीज़ के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। अब पहले वाले मार्ग में क्या होता है, जब आपको अंडरस्टैंडिंग, एक ट्रेंड वर्क के साथ, किसी के साथ, जैसे किसी अच्छे गुरु के साथ जिनको कुंडलिनी के ऊपर बहुत सारा काम किया, उनके साथ काम करेंगे, उनको पता है कि क्या चल रहा है। पर सबके साथ ऐसा नहीं होता। सबको एक ट्रेंड या एक अनुभवी टीचर के नीचे काम करने को नहीं मिलता। तो जब अपने आप प्रयोग होने शुरू होते हैं कम इन्फॉर्मेशन के साथ, और वैसे ही हमने बहुत सारी भ्रांतियां अपने अंदर डाल रखी है, और उस भ्रांतियों से जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हमारे अनुभव हमें फिर भयभीत करते हैं। फिर हमें लगता है कि कैसे होगा। दरअसल अगर आप देखें, कुंडलिनी क्या है, कुंडलिनी शक्ति है। शक्ति हम किसे कहते हैं, माँ। तो आप खुद सोचिए, क्या माँ अपने बच्चे को पीड़ा देगी? बिल्कुल सही बात है, किसी हाल में नहीं। माँ अपने बच्चे से क्या चाहती है? सरेंडर। तो जब शक्ति चलती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सरेंडर करना है। और जब हमने अपने जीवन में सरेंडर करना नहीं सीखा, तो इन अनुभवों में भी फिर हम अपने आप को सरेंडर नहीं कर पाते, और युद्ध वहीं शुरू होता है। फिर हमें लगता है कि ये मुझे क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि
हमारे पास सरेंडर का भाव नहीं है। देखिए, हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बढ़ते जाते हैं। मैं कहूँ कि आध्यात्मिक की सबसे बड़ी ऊंचाई क्या है? वो ऊंचाई है सरेंडर का भाव होना, कि जो हमारे पास है उसको समर्पित करने का भाव। वही कुंडलिनी शक्ति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है कि जब हम सरेंडर की करना सीखें। मुझे याद है एक बारी मैंने ओशो की एक कहानी देखी थी। तो जब वो अपने ऊपर साधना कर रहे थे, उनके टीचर ने उनको कहा कि अब तुम बांसुरी सीखो। तो जब वो बांसुरी सीखे, इतने निपुण हो गए, इतनी सुंदर बजाई कि उनके टीचर की आंखों से अश्रु आने लगे। तो वो नाव में कहीं जा रहे थे। फिर ओशो को उनके टीचर ने कहा कि तुम्हें अब आखिरी काम तुम्हें करना है जिससे तुम अपने आप को जान पा लोगे। तो आखिरी काम ये है, इस बांसुरी को पानी में गिरा दो। ओशो ने वो भी कर दिया। तो ये क्या है? समर्पण का भाव। अगर हमारे अंदर समर्पण नहीं होगा तो हम अपने अंदर की शक्ति को, अपने आप को समर्पित नहीं कर पाएंगे। उसका जो रियल स्वरूप है, अपने परम स्वरूप के साथ नहीं जा पाएंगे। और यही कुंडलिनी शक्ति हमें चाहती है कि हम समर्पण सीखें। फिर ऑब्वियसली जब हम एक प्राकृतिक तरीके से कुछ करते हैं तो हम उतना ही शक्ति को खोलते हैं जितना हम खोलना चाहते हैं। जब जितना हम खुलेंगे, शक्ति भी उतनी ऊपर चलेगी और समर्पण के साथ ऊपर अपने आप चलता जाएगा। तो सबसे सेफ प्रोसेस है कि जब हम प्राकृतिक रूप से ध्यान करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम चक्र पर ध्यान करें। हाँ, कभी कभी जैसे हम रोज़ दाढ़ी घर बनाते हैं, पर 2 महीने में कभी बाज़ार जाकर एक बार दाढ़ी बना लेते हैं। कभी कभी चलो चक्र पर काम कर लिया, पर भूमिका अपनी हमेशा प्राकृतिक ध्यान रखें। और प्राकृतिक ध्यान क्या है? आनापानसति, अपने श्वासों के साथ बने रहें। फ्रेंड्स, आपने कितने प्यारे तरीके से जाना कि कैसे प्राकृतिक रूप में हमारा कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। हमें प्रकृति के साथ जुड़ना आना चाहिए और वह हमारी माँ है कुंडलिनी। जैसे हमारी माँ जिसने हमको जन्म दिया वो माँ है, जैसे धरती हमारी माँ है, ऐसे ही कुंडलिनी भी हमारी माँ है। और वो कभी हमारे लिए हानि का कारण नहीं बनेगी। Am I right? बिल्कुल सही। तो जब वो हानि का कारण ही नहीं बनेगी तो डरना किससे और क्यों? डरने जैसा कुछ नहीं है। हानि का कारण क्या होता है? हमारी तरफ से, हमारी ईगो, कि मैं सरेंडर नहीं कर सकता, ये मुझे क्यों हो रहा है, ऐसा प्रश्न उठेगा। ये मेरे साथ क्यों है, ये ऐसा, मैंने तो अच्छा काम शुरू किया था। और ये ज़रूरी नहीं है केवल कुंडलिनी के विषय में, हमारे जीवन की, अगर मैं कहूँ कि हाँ मैं तो ध्यानी हूँ, मुझे इतने विचार क्यों आते हैं, ये क्या है? ईगो। जब हम उनको एक सरेंडर के भाव से आने देते हैं, जाने देते हैं, उनके साथ नहीं लगते, अच्छे बुरे में नहीं उनको बांटते, तो क्या होगा? हम उस अच्छे बुरे से ऊपर उठेंगे, द्वैत से अद्वैत में जाएंगे। बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, आपने जाना कि वो माँ हमको सिखा क्या रही है। कुंडलिनी माँ, द्वैत से अद्वैत में जाना, सरेंडर भाव पर जाना, कि जब तक हम सरेंडर में नहीं आएंगे, अपने आप को कंप्लीट रूप से अर्पण नहीं कर देंगे, तेरा तुझको अर्पण, जब तक हम ये नहीं सीखेंगे, वो माँ जागृत कैसे होगी? वो माँ हमारा कैसे हमारे लिए कुछ कर पाएगी? करने देंगे तभी तो कर पाएगी। तो हितेश जी, ये कुंडलिनी जागरण या चक्रा हीलिंग के लिए हमें कोई विशेष प्रकार का ध्यान करना पड़ता है? ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम अगर प्राकृतिक रूप से ध्यान करते हैं तो क्या होता है, हम प्राकृतिक रूप से अपने आप को फलने फूलने देते हैं। जैसे एक कली है, उसका एक प्राकृतिक स्वरूप है खुद को खोलने का, एक पंखड़ी से दूसरी पंखड़ी खुलने का, तभी वो पूरा फूल बनता है। इसी प्रकार से हम भी वो कली हैं। तो अगर हम प्राकृतिक रूप से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक वो है जो जीवन हमारे सामने ला रहा है। जो चीज़ हमारे सामने आई है, यानी कि वो हम प्राकृतिक रूप से हमारे सामने आई है, इसीलिए वो आई है। तो अब हम अगर उसे प्राकृतिक रूप से अपनाएंगे
प्राकृतिक रूप से ध्यान करेंगे तो क्या होगा, हम धीरे धीरे खिलते जाएंगे। और फिर हमें कुछ स्पेसिफिकली फोकस नहीं करना पड़ेगा कुंडलनी पे, चक्र पे। हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कभी कभी आप दाढ़ी बनाने जाते हैं, 2 महीने में बाहर बाल कटवाने जाते हैं, 2 महीने में किया, गाड़ी की 6 महीने में सर्विस होती है, उसमें किया, कभी कभी मज़ा लिया। पर भूमिका अपनी अगर प्राकृतिक ध्यान में रखेंगे तो कोई भी हानि नहीं होती। फिर हम धीरे धीरे खुद ही उस चीज़ को अपने अंदर विकसित करते रहते हैं। तो हितेश जी, क्या इसके कोई दुष्प्रभाव भी होते हैं कुंडलिनी जागरण के? जी, कुंडलिनी जागरण के दुष्प्रभाव तब होते हैं जब हमारी नॉलेज उसके बारे में कम होती है और हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि भ्रांतियां हैं कि जो अगर कुंडलिनी जागरण करेंगे तो ये होगा ही होगा, नहीं। ये तब दुष्प्रभाव बनते हैं जब हमारी जानकारी उनके बारे में कम है। तो अगर जानकारी नहीं है तो फिर क्यों जाना उस तरफ? आप सिर्फ वो करिए जिसके बारे में आपको जानकारी है। देखिए, आपके घर से और मेरे घर से 1000 रास्ते हो सकते हैं, पर मेरा घर और आपका घर, डेस्टिनेशन और स्टार्टिंग पॉइंट तो एक ही है ना। तो रास्ते कुछ भी हो सकते हैं। आप वो रास्ता चुनिए जिसकी आपको ज़्यादा पहचान है, जिसका आपको ज़्यादा पता है। वो रास्ते से अपनी दिशा पर पहुंचना ज़्यादा अच्छा है। कुंडलिनी जागरण के समय अनुभव किस प्रकार के होते हैं? तो बहुत प्रकार के अनुभव होते हैं। जैसे सबसे पहले आपकी, जैसे हम कहें कि एनर्जी की मूवमेंट्स होना, एनर्जी की शिफ्ट होना। जैसे कई लोगों का जो अनुभव होता है, उनका होता है कि उनको अपनी रीढ़ की हड्डी में कुछ एनर्जी सेंसेशंस फील होती हैं और उनको लगता है कि रीढ़ की हड्डी से कुछ ऊपर चढ़ रहा है। ऐसी फीलिंग्स होती हैं। ये फीलिंग्स कब होती हैं? बहुत बार होती हैं। कभी कभी इड़ा और पिंगला पर काम हो रहा है क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द हैं। और फिर जब सुषुम्ना भी है, जब उसमें भी क्लेंजिंग होती है, तब भी हमें ये अनुभव होता है। और कुंडलिनी चढ़ने पर भी हमें ये फीलिंग आती है। इसे हम ये भी कहते हैं कि चींटी जैसा लगना, जैसे चींटी कुछ ऊपर चढ़ रही है, रेंग रही है। इसी प्रकार का अनुभव एक अनुभव है कुंडलिनी शक्ति का ऊपर चढ़ना। और दूसरे अनुभव जैसे हो सकते हैं कि हमारी इंट्यूशन बहुत तेज़ हो जाती है, हम उन चीज़ों को महसूस करने लगते हैं जो इस रियलिटी से पार होती हैं। इनको हम इंद्रिय नहीं कहते हैं, हम अतीन्द्रिय कहते हैं, जो इस 5 सेंसरी ऑर्गन से ऊपर हो जाती है। ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बन जाती है। तो हम ऑराज एक्सपीरियंस करते हैं, हम डिवाइन गाइडेंस को अपने अंदर सुन पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस कि हमें लगता है कि हम जैसे एक्सरे विजन आ जाना, अपने अंदर देख पाना, दूसरों के अंदर देख पाना। और इसको शक्तियों के तरह नहीं लेना कि हम इसका कहें कि अब मेरा सब कुछ हो गया। आ गई। हाँ, क्योंकि अगर उसमें अटक गए, क्योंकि ये सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि आप सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं और 99 पर एक मोटा वाला सांप बैठा है, जिसने डस लिया तो फिर आप एक पर आएंगे। ये वैसा ही है। एक बार की बात है, बुद्ध के जो भिक्षुक थे, बुद्ध के साथ थे, तो बुद्ध के भिक्षुक का किसी ने अपमान किया। अब बुद्ध के भिक्षुक को गुस्सा आ गया। उसको लगा कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखाऊंगा। तो उसने उस व्यक्ति को जमीन से उड़कर दिखाया और वो मान गया कि बुद्ध एक बहुत बड़ा ज्ञानी है जिसने इतने सुंदर सुंदर भिक्षुक हैं। अब वो बुद्ध के पास आए, पर बुद्ध को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने बताया कि अपनी शक्ति का इस प्रकार से प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 99 वही है। क्योंकि जब हमें ये शक्तियां मिलने लगती हैं तो क्या होता है, हमारी नाक थोड़ी ऊपर जाने लगती है, ईगो आने लगती है, और यहीं से ही हम स्लिप होने लगते हैं। तो हमेशा याद रखना है, इन शक्तियों का अनुभव करते हुए भी हमें इससे आगे जाना है। 8 प्रकार की शक्तियां हमारे अंदर कहीं ना कहीं निकलने लगती हैं जब हम कुंडलिनी शक्ति पर होता है काम, या कहिए कि हमारी शक्ति बढ़ने लगती है मुख्यतः। तो 8 प्रकार की शक्तियां क्या हैं, जिसे हम कहते हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा,
प्रकम्या, प्राप्ति, ईशत्व, वशित्व। अणिमा मतलब अणु, अणु से जब हम अपने आप को छोटे से छोटा कर सकते हैं। ध्यान में ऐसे कई अनुभव हमें होते हैं जब हमें लगता है मैं तो चींटी जितना बन गया, वो अणिमा का अनुभव है। फिर है महिमा, जब हमें लगता है कि मैं तो सागर जितना बड़ा, आसमान जितना बड़ा हो गया हूँ, ये महिमा का अनुभव है। फिर है गरिमा, गरिमा यानी कि गिरी के समान, जो पर्वत के समान हमें लगता है कि मैं बहुत हैवी हो गया हूँ। फिर है लघिमा, पंख के समान, लाइट। फिर है प्रकम्या कि मेरा पराक्रम बढ़ गया है, मेरी जो करेज है, मेरी शक्ति जो है किसी काम को अप्रोच करने की, वो पराक्रम आ गया है मेरे अंदर। प्राप्ति कि मैं जो सोचता हूं उसे प्राप्त करता हूं। ईशत्व, मैं ईश्वर हूं, अपने अंदर ईश्वर होने का भाव, आई एम द गॉड, आई एम दैट। शेर का बच्चा, शेर का भाव जाग जाना। फिर अंत में क्या है? ईशत्व, वशित्व। वशित्व यानी कि वशीकरण नहीं, वशित्व यानी कि किसी को एक सही मार्ग में डालने के लिए उसे प्रेरित कर पाना। तो ये है हमारा वशित्व कि आप किसी को अपने साथ उस सही मार्ग पर ले जाएं। जैसे हम कहते हैं ना कि संतों की, महामुनियों की वाणी ऐसी है कि हमें सही दिशा में ले जाती है, हमें सही एनर्जी में ले जाती है, वही वशित्व है। ये शक्ति के प्रभाव है, तो ये सबके लिए है। तो ये हम सबके लिए अनुभव जो कुंडलिनी जागरण से होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें आते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो अनुभव, जिसे कहिए हमें, जो कुंडलिनी जागरण के समय होते हैं, वो हैं जैसे खूब सारा खुशी से रहना, अपने जीवन को खुशी से जी पाना, फ्लो करना, जो हो रहा है उसके साथ फ्लो करना, और सबको प्रेम से देखना, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा कुंडलिनी जागरण का अनुभव है कि हम जो हमारे साथ हो रहा है हम उसे खुशी खुशी जी रहे हैं। जीवन केवल वो काम करने का मतलब नहीं है कि जो हमें अच्छा लगता है, कि हम केवल वो काम करें जिसमें हमें खुशी मिलती है। जीवन नाम है हर काम को खुशी खुशी करने का, और यही हमारी कुंडलिनी का हाईएस्ट पोटेंशियल है। कुंडलिनी अर्थात हमारा हाईएस्ट पोटेंशियल। फ्रेंड्स, कितने प्यारे तरीके से हमको कितना प्यारा संदेश दिया है, कितने प्यारे तरीके से हमको सरलता से हमको समझाया इतने गंभीर सब्जेक्ट को, जिसके नाम से भी हम शायद भयभीत हो जाया करते थे कि पता नहीं ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसके दुष्प्रभाव हैं, कैसे करूं, कौन सा ध्यान करूं, क्या क्या इसमें अनुभव होंगे, कहीं इन अनुभवों में मैं फंस तो नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। तो बहुत प्यारे तरीके से हमको ये सब कुछ अब समझ में आ गया। डरने जैसा कुछ नहीं, अनुभव भी प्राकृतिक रूप में अगर हम सब कुछ लेंगे तो अनुभव भी हमको बहुत प्यारे होंगे। तो हितेश जी, बहुत से लोगों का मैंने सुना है कि वो कुंडलिनी जागरण उन्होंने करवाया तो उनके चेस्ट में बहुत पेन है, बहुत मतलब सालों साल हो गए पेन नहीं सेटल हो रहा, पेट में पेन है, या किसी चक्रा पर स्पेसिफिकली जैसे मूलाधार पे ही कह दीजिए कि उनको बहुत पेन है, रीढ़ की हड्डी में बहुत पेन हो रहा है और वो समझ में नहीं आ रहा, और वो तो कुंडलिनी जागरण करवा रहे थे और उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या है, मतलब किस वजह से हो रहा है? जी, तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुंडलिनी, जब कुंडलिनी पर काम होता है, शक्ति पर काम होता है, आप प्रोसेसेस में, स्टेजेस में करते हैं। जैसे पहली स्टेज होती है आपकी ईड़ा पिंगला नाड़ी पर काम हुआ, फिर आपने चक्र पर सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में आप सुषुम्ना पे काम करते हैं, चौथी स्टेज में आप कुंडलिनी माँ को आमंत्रित करते हैं ऊपर बढ़ने के लिए। अब अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप नहीं किया और आप आमंत्रित कर रहे हैं उनको उठने के लिए, अब आप सोचिए, चक्र, जो आपके चक्र हैं, अब चक्र के अंदर आपकी बहुत सारी वासनाएं पड़ी हैं, है ना। आपके अंदर हर चक्र की पास्ट लाइफ्स हैं, उनके अंदर अपनी अपनी पास्ट लाइफ्स छुपी हुई हैं। वो ब्लॉक्स की तरह होती हैं अगर वो अटेंड नहीं हुई। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी की कोई पास्ट लाइफ हो जिसके अंदर उनकी किसी पिछले जन्म में गरीबी से मृत्यु हुई, भूखमरी से मृत्यु हुई,
तो ये क्या है, उनकी बेसिक नीड से जुड़े हुए उनके ब्लॉक्स हैं, तो वो कहाँ होंगे, आपके मूलाधार चक्र में। अब किसी का अगर कोई सेक्सुअल कोई रेप हुआ, कुछ सेक्सुअल मॉलेस्टेशन हुआ, या किसी ने किसी का किया, तो वो ब्लॉक्स कहाँ पे आते हैं, हमारे स्वादिष्टान चक्र में आते हैं। अब किसी ने अगर इनको क्लेंज नहीं करा है और वो कुंडलिनी शक्ति को उठाएंगे, तो क्या होगा, कुंडलिनी शक्ति पहले चक्र में अगर ब्लॉक है तो वहीं जाकर वहीं रुक जाएगी। अब फिर क्या होगा, वहाँ से वो ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, वो वहीं घूमेगी। जब तक वो घूमती रहेगी तब तक क्या होगा, आपको दर्द रहेगा, क्योंकि आपने उसको अच्छे तरीके से साइंटिफिकली, आपने सिस्टमेटिकली काम नहीं करा, जबरदस्ती काम करा। ये अप्राकृतिक है, क्योंकि आपने प्राकृतिक रूप से उसको समझकर काम नहीं किया। दरअसल हम जब बने थे, हमारी मानव जाति बनी थी, सबसे पहले हमारी कुंडलिनी हमारी मूलाधार चक्र के ऊपर थी, स्वादिष्ठान चक्र में। क्योंकि हम पहले जो हमारे पूर्वज थे, वो सब अपने आप में संतुष्ट थे। मूलाधार चक्र का क्या एक प्रॉपर्टी होता है कि मैं सेफ हूँ, मैं सेफ की फीलिंग महसूस करना चाहता हूँ, कि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में अपना और अपने जीवन का, अपने परिजनों का ध्यान रखने के लिए, निर्वाह रखने के लिए मेरे पास है कुछ धन संपत्ति कह लीजिए, या मेरे पास कुछ है उनका ध्यान रखने के लिए। पहले ये हमारा दृष्टिकोण था। पर जैसे जैसे हमारा बाहरी रूप से एक डेवलपमेंट होता गया और हमारी लड़ाई, कंपटीशन बढ़ता गया कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो हमारी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से भी नीचे गिर गई। क्योंकि अब मेरे अंदर लालच आ गया, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो ये भी हमारे लिए एक चैलेंज बन गया। तो जब इन चैलेंजेस पर काम करते हैं तभी हम ऊपर की ओर जा पाते हैं। और ऐसा नहीं है, कुंडलिनी शक्ति के लिए, जगाने के लिए आपको सिर्फ एक बहुत स्पिरिचुअलिटी में जाना होगा ना, आपको इस जीवन में स्पिरिचुअलिटी में जाना है। पूरा वाक्य समझना है। इस जीवन का मतलब अपने जीवन को जीना है। आप जीवन से भागकर कुछ करेंगे, वो कुंडलिनी जागरण नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी, वो फुल सर्कल नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये जो आपने कहा कि वो दर्द, अब किसी के अगर पेट में दर्द हो रही है तो यानी कि निचले 2 चक्र खुल गए, पर ऊपर तीसरे चक्र, मणिपुर चक्र में, अगर जैसे मणिपुर चक्र की क्या प्रॉपर्टीज हैं, हमारा कॉन्फिडेंस सेंटर, और इसको ब्लॉक क्या करता है, हमारा गुस्सा। अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं अनवर्दी फील करता हूँ, अगर मेरे अंदर मेरे बचपन में ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं कि मुझे बताया गया हो तुम तो किसी काम के नहीं हो, नालायक हो, तो वो कहाँ हिट करता है, मेरे पावर पे। मुझे लगता है मैं तो निम्न, छोटा हूँ, मेरे को अपने आप में इन्फीरियर फील होता है। या ऐसी कोई मेरी पास्ट लाइफ्स रही हों जहाँ मैंने किसी को निम्न महसूस करवाया हो या खुद भी निम्न महसूस किया हो, तो वो कहाँ हिट करेगा, मेरे शक्ति चक्र पे, मेरे मणिपुर चक्र पे। तो जब वो ब्लॉक होगा तो फिर शक्ति वहाँ आके रुक जाएगी। तो ऐसे फिर वो फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी। मुख्यतः इन नीचे के 3 चक्रों पर काम करना बहुत ज़रूरी है। ऊपर के चक्रों पर तब भी काम हो जाता है, नीचे के चक्रों को साफ होना, क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर। जब शक्ति ऊपर की ओर इन 2-3 चक्रों से जाने लगती है, फिर वो कभी नीचे नहीं आती, फिर वो ऊपर जाने लगती है। फिर ऐसा नहीं है कि उसको बार बार नीचे आना पड़ेगा, फिर वो विराजमान हो सकती है। हम अनाहत में उसको विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी को चलाना आ गया है ना, चक्र भेदन हो गया है, तो हम एनर्जी को कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे तरीके से हितेश जी आप हमको समझा रहे हैं कि जो हम अटक जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कुछ गलत हो गया हमारे साथ, शायद हम गलत जगह फंस गए, गलत लोगों में फंस गए, गलत काम में फंस गए। इससे तो हम पहले ही अच्छे थे, क्योंकि ज्ञान नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे और शायद सामने वाला हमको समझा भी नहीं पा रहा
जहाँ हम गए हैं, अगर एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमको डाइसेक्शन करने से पहले ही बता देगा कि आपके पास ये परेशानियां हैं और मैं इतनी देर ऑपरेशन करने में लगेगा, उसके बाद हील होने में इतना टाइम लगेगा। पर अगर हम सही के पास नहीं गए तो ही आपका चक्रा यहाँ पर घूमता रहेगा और आपका कुंडलिनी बार बार वापस जाएगा। अगर वो पहले ही आपके चक्रा पे, जो आपने मुझे समझाया, पहले ही चक्रा पे काम कर लेगा तो मेरे ख्याल कुंडलिनी को बार बार वापस नहीं जाना पड़ेगा। जी जी। और इसके साथ साथ ये भी है, देखिए भारत संतों मुनियों की धरती है। यहाँ पर बहुत महान महान अच्छे गुरु संत हैं, शिक्षक हैं, जिनको इस चीज़ में महारत हासिल है और बहुत अच्छे से आपके साथ काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ आपके साथ बाधा बनती है वो है आपका लालच। लालच क्या है? आज के आज मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाए, जल्दी चाहते हैं हम। वो 2 मिनट नूडल्स की आदत, 2 मिनट नूडल्स। देखिए राजा भगीरथ को गंगा मैया धरती पर लाने के लिए हजारों साल लग गए। तो आप सोचिए कि आप अगर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन ऐसे चाहते हैं, ऐसे नहीं, ये प्रकृति का सिद्धांत ही नहीं है। आज जो कली लगेगी वो 10 वर्ष के बाद कुछ होगा उसके ऊपर, कुछ आपको वो पेड़ दिखेगा। आप एक छोटे से बच्चे थे, क्या एकदम से आप वृद्ध हो गए? ट्रांजिशन हुआ है आपका, आप धीरे धीरे बढ़े हैं। ऐसे नहीं कि आज सोए और कल एकदम से आप 40 वर्ष के बन गए ना। तो ये प्रकृति का सिद्धांत है, पेशेंस। हमें प्रकृति क्या सिखाती है? पेशेंस। अगर हम आसपास देखें कितनी पेशेंस है प्रकृति में। लोग कूड़ा कटका सब कुछ डालते रहते हैं पर तब भी पेशेंस, हर चीज में पेशेंस। एक छोटे से बीज की पेशेंस बरगद बनने में, एक छोटी सी नदी की पेशेंस सागर में लीन होने के लिए। तो ये पेशेंस हमारी जर्नी में भी चाहिए। ले लालच किसी भी प्रकार का हो, चाहे आध्यात्मिक लालच भी हो कि मेरी तरक्की हो जाए, वो लालच किसी काम नहीं आएगा। तो पेशेंस के साथ इस जर्नी को एंजॉय करना है, इसको जीना है, तभी इसी में ही जीने में मजा है। वहाँ डेस्टिनेशन पर जाकर इतना आनंद नहीं आएगा जितना इसमें सफर का आनंद है। इस सफर का लाभ ले, मजा ले और धीरे धीरे पेशेंस से। और कुंडलिनी जागरण पेशेंस, आपको पेशेंस के साथ काम करना। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे तरीके से आपने हमको एक बहुत सुंदर अपने इस उत्तर में एक मैसेज भी दे दिया कि हमको पेशेंस रखनी क्यों जरूरी है। एक दिन में कुछ भी नहीं होता, चुटकी बजाएं और ये हो जाए तो वो दैट मीन्स कि वो कहीं कुछ गलत हुआ है। अगर आपके चुटकी बजाने से वो हो गया तो समझ लीजिए कि कुछ गलत हुआ है, सही नहीं घटा, क्योंकि हर चीज़ को घटने में समय लगता है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कितने प्यारे तरीके से हितेश जी ने हमको समझाया पेशेंस कितना जरूरी है। बीज को समय देना है पेड़ बनने के लिए, कली को समय देना है फूल बनने के लिए। कोई भी चीज रातों रात नहीं घटित हो जाती। हर एक चीज को घटने में, सूरज को उगता कभी है, छिपता कभी है। जब उगता है जब ही नहीं छिप जाता और जब छिपता है तभी नहीं उग जाता। तो हर चीज को समय लगता है और वो ये चक्र है। जिसको जितना समय लेना है वह लेना है। आप जल्दी करेंगे, आपसे मतलब है कोई भी यदि जल्दी करता है तो समझ लीजिए कि वहाँ कुछ गलत होने वाला है। तो हितेश जी, हम कुंडलिनी को शिव शक्ति के रूप में भी जानते हैं। जैसे शिव और शक्ति का मिलन होता है, ऐसे ही वो दो ऐसे होती हैं। तो क्या तात्पर्य है, शिव शक्ति का कुंडलिनी से क्या मेल है? जैसे हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि शंकर भगवान तपस्या कर रहे हैं और उनके इर्द गिर्द देवी माँ घूम रही हैं। तो ये जो एक सीन है, ये हमें बहुत कुछ अपने बारे में, अपने अंदर की चेतना के बारे में बताता है कि मेरी चेतना के 2 भाव हैं। एक भाव दृष्टा का और एक भाव चलने का। अब एक बच्चा है, एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, क्योंकि माँ को ही पूछेगा कि मेरा पिता कौन है। तो माँ उसे इशारे से बताती है कि वो तुम्हारे पिता है। तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि वो बच्चा कौन है, हम। और शक्ति मैया हमारे साथ यहाँ धरती पर है, क्योंकि हम उनको पूछते हैं। और क्यों पूछेंगे? जब हमारे जीवन में संघर्ष आते हैं, मेरे को प्रमोशन नहीं मिला, मेरे घर में मेरी लड़ाई होती है, मेरे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, मेरे को बीमारी है, जब ये चीज़ें होंगी तो मैं क्यों, मेरे साथ क्यों, ऐसा प्रश्न पूछूंगा। मैं कौन हूँ ये पूछूंगा। और मेरा जीवन जो शक्ति का स्वरूप है वो मुझे इशारा करके शिव का रास्ता बताएगा। शक्ति शिव का मार्ग बताएगी, माता पिता के बारे में बताएगी, और वहीं से हमारी फिर शुरुआत होती है। जितना जितना हम प्रगति करते जाते हैं ये शक्ति ऊपर चढ़ने लगती है। तो ये शक्ति में अंतर क्यों आया? देखिए, आप कहानियों में देखते हैं शिव भगवान कहीं ना कहीं बिछड़ गए सती माता से, राम जी बिछड़ गए सीता मैया से। ये कहानियों को केवल कहानी के रूप में मत लें, क्योंकि इनके अंदर हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये जो पात्र हमें दिखते हैं, शिव और पार्वती या सती, राम और सीता, ये क्या है? हमारे भीतर की दो एनर्जीज। अब ये बिछड़ गई हैं, एक यहाँ पे बैठी है और एक नीचे की तरफ बैठी है। अब फिर हम पिक्चर्स में क्या देखते हैं कि अब शक्ति साधना करती हैं शिव को जानने के लिए। तो साधना कौन करती? क्योंकि शिव तो सब वो बन गए हैं, अब उनको पाने के लिए शक्ति ऊपर चढ़ती है। अब जब शक्ति ऊपर चढ़ती है तो एक जगह पर जाकर दोनों का मिलन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं आज्ञा चक्र। हम अपने आप को जान लेते हैं, हम जान जाते हैं हम स्त्री पुरुष से ऊपर हैं, हम जान जाते हैं मैं अपने नाम से ऊपर हूँ, मैं जान जाता हूँ कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं प्रॉपर्टी नहीं हूँ, मेरे बच्चे नहीं हूँ, मैं इनसे बहुत ऊपर हूँ। तो जब ये समझ आने लगता है तो हमारे अंदर दिव्य चक्षु, जो हमारा ज्ञान चक्षु है, वो खुल जाता है, उससे ज्ञान बहने लगता है। अब इसी ज्ञान को फिर पहले शक्ति मैया ऊपर गई शिव के साथ, अब वो शिव को लेकर साथ में हमारे पास आती हैं नीचे की ओर। उसमें क्या है? अब वो ज्ञान को लेकर अपने साथ नीचे आई है। तो जी रहे हम सेम जगह पर है, कोई जगह नहीं बदली है, पर जीवन जीने का तरीका बदल गया है। ज्ञान भी साथ में आ गया। वो एक हमारे चाइनीज मास्टर हैं लाओ त्सु। तो लाओ त्सु लिखते हैं, बिफोर एनलाइटनमेंट आई चॉप्ड वुड्स, आफ्टर एनलाइटनमेंट आई चॉप्ड वुड्स। कि आत्मबोध होने से पहले मैं लकड़ी काटता था और आत्मबोध होने के बाद भी मैं लकड़ी काटता हूँ। तो लकड़ी किस तरीके से काट रहे हैं उसमें डिफरेंस आ गया। उसमें डिफरेंस आ गया। तो संसार, निर्वाण, निर्वाण संसार, ये अलग अलग नहीं है, शिव शक्ति अलग अलग नहीं है, इकट्ठे। यही हमारा हाईएस्ट पोटेंशियल है कि उस स्पिरिचुअल विजडम को, जिसको हम शिव समझते हैं, उस स्पिरिचुअल विजडम को, जो जीवात्मा है, जिसको शक्ति का रूप देते हैं, वो कैसे उस परमात्मा को इस जीवन में जीती है। ये हमारा, जिसे कह लीजिए कि हम यहाँ पर, ये प्ले है हमारा, इस लीला को इस तरीके से खेलने आए हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे तरीके से हितेश जी आपने हमको शिव शक्ति का स्वरूप समझाया है, कैसे शिव से शक्ति का मिलन होता है और फिर कैसे जागरूक अवस्था में फिर हम दोबारा से वही जीवन जीने लगते हैं। बहुत सुंदर। तो आपका तो मेरे को जितना धन्यवाद करूं कम रहेगा। एक छोटा सा प्यारा सा संदेश हमारे दर्शकों के लिए, हमारे ज्ञानी मित्रों के लिए क्या देना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पेशेंस, अपने साथ धैर्य बनाए रखना। क्योंकि जब हम आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, कभी कभी हम जल्दी कुछ पाना चाहते हैं। उस जल्दबाजी में मत जाएं, क्योंकि पेशेंस हमारी एक, जैसे कह लीजिए, वो चाबी है जो बड़े बड़े ताले खोल सकती है। अगर हम किसी चीज़ के साथ पेशेंस से रह सकते हैं तो क्या होगा, हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो दिन दुगनी रात चौगनी अपने आप होगी। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। और जो जीवन आपको लाता है आपके सामने कोई भी चीज़, उससे खुशी खुशी जिए।
ये नहीं कि मैं जो एक काम मुझे खुशी खुशी पसंद है, मैं अगर पेंटर हूँ तो मुझे सिर्फ पेंटिंग ही पसंद है, मैं अगर आर्टिस्ट हूँ तो मुझे सिर्फ सिंगिंग ही पसंद है। नहीं, हर काम को खुशी खुशी से करना है, क्योंकि जब खुशी खुशी से करेंगे तो क्या होगा, जीवन का जो सुंदर होना है वो हो ही जाएगा। और जहाँ हम कल्पना करते थे मैं निर्वाण पाऊंगा, ये संसार ही निर्वाण हो जाएगा। तो संसार और निर्वाण अलग अलग नहीं है, एक ही है। शिव शक्ति अलग अलग नहीं है, एक ही है। बहुत सुंदर हितेश जी, बहुत ही प्यारा मैसेज आपने हमको समझाया कि संसार में निर्वाण और निर्वाण में संसार। बहुत प्यारा। पेशेंस क्यों जरूरी है, कितने प्यारे तरीके से आप समझा रहे हैं, तो आनंद आ गया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने ध्यानी मित्रों के साथ। आपने इतना ज्ञान हमें इन दोनों एपिसोड्स में दिया है कि हम तो लबालब हो गए। अब इस लबालब को संभालना है, उसे आगे जीवन जीने की प्रेरणा बनाना है हम सबको। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नमस्ते पीएमसी में आने के लिए। थैंक यू विभा जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हमको हितेश जी ने समझाया किस प्रकार शक्ति शिव से मिलने के लिए ऊपर की ओर जाती है और फिर शिव को प्राप्त करने के पश्चात फिर वापस आती है और उसी ही जीवन को बहुत सुंदर तरीके से जीना सिखाती है। हमें पेशेंस के साथ जीना है, प्राकृतिक रूप से जीना है, किसी से भी डरना नहीं है और ना ही जब कुंडलिनी जागरण के लिए जा रहे हैं, चक्रा हीलिंग के लिए जा रहे हैं, तो यूं ही नहीं किसी के पास चले जाएं, पहले उसको जाने, परखें, तभी माने। तो फ्रेंड्स, बहुत कुछ पाया हमने आज, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया, उसको अपने जीवन में उतारिए गहनता से, अंदर तक, बहुत अंदर तक। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए नमस्ते पीएमसी में और पीएमसी हिंदी।